आज ही एक और बिल भी बहुत ज़ेरे बहस आया है। पार्लियामेंट का इजलास उस तरीके से नहीं हुआ, आज मौखर हो गया, कोरम वगैरह हो, लेकिन एक और बिल जो फॉरवर्ड हुआ है वो गवर्नमेंट के दानियाल चौधरी प्राइवेट कैपेसिटी में ही, लेकिन ज़ाहिर की वाबस्तगी मुस्लिम नून से है, उन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया है, दानियाल चौधरी साहब ने। ज़रा उनसे बोल देते हैं, हमारे साथ हैं दानियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ आप भी ज़रा, बिल की बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, सारा कुछ आप ज़रा आसान मुख्तसर अल्फाज में बता दीजिए, आपने जो बिल प्रपोज किया है उसमें क्या है, उसका मेन नुकात क्या है उसके। थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो वसीम भाई। सर देखिए वसीम भाई, जो बिल है उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बैकलॉग है जो हमारे मुल्क में, खास तौर पे जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो हालात आजकल चल रहे हैं उसमें सोशल मीडिया आ गया, उसमें टेलीविजन आ गया, उसमें डिफरेंट लॉज चीजें आ गई, जिसके लिए यू नीड एक्सपर्ट जजेस। और वो एक्सपर्ट जजेस जो होते हैं वही कॉर्पोरेट सेक्टर से या जिस सेक्टर से आते हैं, दे कुड बी एलिवेटेड। तो जो आज की ये बिल है ये बेसिकली उस बैकलॉग के लिए है कि जो आपके जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, जहां अभी तक पिछले 10-12 साल से ज्यादा हो गए केसेस जो अभी तक अपील पेंडिंग में पड़ी है, टू एड्रेस दैट कि आपके तकरीबन जो उसके जजेस की क्वांटिटी है वो 20 हो जाए। अच्छा। और आपके जो लोगों के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाए और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथली से आगे चले। देखिए, सबसे पहले लॉ की सबसे पहली मैक्सिम जो होती है वो कहती है जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। तो आप चाहते हैं कि आपने कहा कि जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 20 हो जाए, ठीक है सर, और आपने उसकी रीजन ही बता दी। आपके बिल में दानियाल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र में तरमीम के हवाले से कोई बात है? नहीं जी, उसमें नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है जी, नहीं, उसके ऊपर नहीं है बात। ये फिलहाल जो है दिस इज ऑन, जो ये बिल है दिस इज फॉर ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ जजेस दैट शुड बी इन द सुप्रीम कोर्ट, लुकिंग एट द बैकलॉग, उसको एड्रेस करने के लिए बड़ा थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू ये बनाया गया है और पाकिस्तानी अवाम को किसी तरह सपोर्ट हो जाए, दैट इज द ओनली। तो इसका मतलब तो दानियाल साहब, मासूमाना सवाल, जो सवाल कल ख्वाजा आसिफ साहब से किया है हमारे भाई मंसूर अली खान साहब ने, और उन्होंने इसका जवाब देने में जरा लहतो लाल से काम लिया, मैं अगर आपसे वो सवाल करूंगा तो आप स्ट्रेट जवाब देंगे ना कि भाई पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का मतलब अगले मंसूर अली शाह साहब ही है ना, क्योंकि आपने बिल प्रेजेंट कर दिया है उसमें एज के हवाले से कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है कि फाइज साहब रिटायर हो रहे हैं और मंसूर शाह साहब आ रहे हैं, तो आपके नाम से पट्टी चला दें कि ये दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस 2 महीने में मंसूर अली शाह साहब हैं, या आप भी कहेंगे कि नहीं भाईजान इतनी क्या जल्दी सब्र कर जाएं? नहीं, अभी तो इसकी जो पट्टी है उस पर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि कब आपने डिसाइड करना है और कब अनाउंस करना है, और वो आई थिंक एट द राइट टाइम द गवर्नमेंट विल अनाउंस। फाइज ईसा साहब का तो बहुत, मेरे ख्याल 70-80 दिन पहले नहीं हो गया था नोटिफिकेशन, क्योंकि कयास सारी उस वक्त थी ना, तो जारी होकर चक्कर ही खत्म कर दिया, तो खत्म करे चक्कर, नोटिफिकेशन जारी कर गया। देखिए, वो फिर 21 जून को हो गया था उनका नोटिफिकेशन, कि वो 10 दिन पहले करे या 15 दिन पहले करे या 30 दिन पहले करे। कोई चीज पिछली दफा 10 दिन पहले हुई तो ये आपको रोकती नहीं है कि आप 15 दिन पहले ना करो, और कोई 15 दिन पहले हुई हो तो ये आपको कोई कानून की कोई शिक रोकती नहीं है कि आप उसको 5 दिन बाद करो। ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, ये गवर्नमेंट की स्पेस है, और आई थिंक गवर्नमेंट विल प्ले एंड और डू और गिव द डिसीजन या जो भी रिटर्न होता है व्हेन द टाइम राइट टाइम इज देयर, और जब लॉ मिनिस्ट्री और तमाम जो लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं जब उसको ओके करेंगे। अच्छा, तो एक फिर ये बताइए कि जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि भाई उसमें 2 महीने, मतलब इतनी भी क्या जल्दी है, और सही बात है, गवर्नमेंट का तो राइट है जब चाहे, इस तरह आपका बिल भी आइन का आज कौमी असेंबली का इजलास तो हुआ नहीं है, तो ये बाकायदा जिस पर कार्रवाई होनी है वो अगले इजलास में होनी है, या जुमे को या फिर मंगल को, जब भी, तो ये भी हो सकता है कि इस बिल में भी कुछ इस गजल में एक आध शेर का और इजाफा हो जाए इस बिल में। वसीम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बिल ले करेंगे तो ये पार्लियामान की पावर है, और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं कि वो अगर मेरे बिल से एग्री करते हैं तो दे विल वोट फॉर इट, और अगर वो मेरे बिल से डिसएग्री करते हैं तो दे विल वोट एंटी इट, अगेंस्ट इट। जो इसमें कोई शिक ऐड या रिमूव करने की बात है, ये फिलहाल कोई इसमें शिक ना ऐड है ना कोई रिमूव है, इसमें एज इट इज, जिस तरह मैंने कहा कि फिलहाल कुछ नहीं है फिलहाल। अच्छा, जो डेडलॉक जो पाकिस्तान में डिले है, और दूसरा सबसे ज्यादा कि आपके वो जजेस आने चाहिए जो डिफरेंट लॉज में एक्सपर्टी रखते हो,
खास तौर पे साइबर हो गया, जो आपका सोशल मीडिया टाइप की चीजें होंगी, जो नई चीजें अवॉल्व होकर आ रही हैं, तो ये इसको एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सिर्फ इसी चीज को एड्रेस किया जा रहा है और यही चीज एड्रेस की जाएगी। सही। अच्छा, और सर ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप समझते हैं नूर आलम खान साहब के बिल के जो अराइज हैं वो भी अच्छे हैं और उसको भी सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, नूर आजम साहब की कुछ चीजों को हम अग्री करते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह उनका ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर है कि अगर एक लॉ मेरे ऊपर और एज ए पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकिंग पर्सन के ऊपर, लॉ मेकर के ऊपर अप्लाई होता है, तो जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए और फिर उसकी जो उसकी राइट करते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो आई थिंक कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जो तराजू है वो एक होना चाहिए। तो आप नूर आलम साहब के बिल की इस बात से बिल्कुल आप हिमायत करते हैं, ये वाली बात से कि डुअल नेशनलिटी? काफी चीजों से हिमायत करते हैं, लेकिन जब हमारे पास सामने आएंगी उसको पढ़ेंगे तो हम ज्यादा फिर हिमायत के खिलाफ